बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, G20 दुनिया की 20 जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ होती हैं उनका एक फोरम है और इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशनल है, यानी बारी बारी एक एक जो मेंबर है इसका उसके पास ये प्रेसिडेंसी आती रहती है। इन दिनों ये इंडिया को मिली हुई है। हालांकि शुरू में जब इंडिया को ये मिली थी तो भक्त हजरात ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि मोदी साहब की करिज्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से इंडिया को दी गई है जी प्रेसिडेंसी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, इंडिया की बारी आ गई थी तो इसी वजह से सिर्फ इंडिया को ये प्रेसिडेंसी मिली थी, इंडिया के बाद किसी और को मिलेगी। नाउ इस G20 जो समिट है इसका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये होने वाला है इंडिया के अंदर कि जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं G20 ममालिक के, उन्होंने मीटिंग करनी है। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये देखना चाह रहे थे कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आता है या नहीं आता, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो टाइज हैं वो तो इंतहाई ख़राब है। आपको मालूम है गलवान क्लैश के बाद से लेकर जो तकरीबन 3 साल से ऊपर का अरसा हो गया, इंडिया और चाइना के टाइज जो हैं वो जूं के तूं ख़राब हैं, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि चाइनीज़ आएंगे या नहीं आएंगे। तो चाइनीज़ की तरफ से फिर कुछ रोज़ पहले ये क्लियर कर दिया गया कि हमारा फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जाएगा, विच इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। लेकिन जब तक रंग में भंग ना डाली जाए तो तब तक वेस्ट वालों को और अमेरिकन को तो मज़ा नहीं आता। तो रंग में भंग डालते हुए सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब, वो भी अमेरिका के जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो भी आ रहे थे इसके अंदर। तो उन्होंने कहा अमेरिकन ने कि अब इसके अंदर जापान भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, हम अमेरिकन भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, सारे होंगे G20 में, तो क्यों ना क्वाड का इजलास बुला लिया जाए, मीटिंग कॉल कर ली जाए क्वाड की। अच्छा रहेगा, चाइना को भी मैसेज चला जाएगा इसके साथ ही। तो उस पर फिर इंडिया के अंदर तैयारियां शुरू हो गई, क्वाड का इजलास बुलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। लेकिन अचानक से एक सेटबैक सा इंडिया के लिए और अमेरिका के लिए ये आया है वहां से कि जापान ने कहा कि सॉरी मित्रों, हम इंडिया नहीं आ सकते, हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो नहीं आएगा। अब इसकी दो माना निकाली जा रही हैं। एक तो ये निकाले जा रहे हैं कि जेन्युइन उनका रीज़न होगा ना आने का, यानी उन्होंने जापानीज ने रीज़न ये दिया हुआ है कि हमारा इंटरनल कोई पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होने वाला है तो हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो उसके अंदर होगा। लेकिन अक्सर जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये तो कोई बात नहीं हुई, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं नज़र आ रहा। प्रोबेबली जापानीज चाइनीज़ को नहीं चिढ़ाना चाह रहे, इसीलिए वो क्वाड का सुन के भाग गए वहाँ से कि क्वाड के इजलास में आप हमें कैसे बुला रहे हैं, ये तो G20 समिट थी तो आप क्वाड में हमें कैसे बुला रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है आज कि टॉप जापान डिप्लोमेट सेट टू स्किप G20 टॉक्स होस्टेड बाय इंडिया। हयाशी इज ड्यू टू बी इन पार्लियामेंट्री कमेटी मीटिंग। मूव कम्स एज जापान सीक्स यूनिटी अहेड ऑफ होस्टिंग G7 समिट। और इसी को फिर द जापान टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि जापान से टॉप डिप्लोमेट सेट टू स्किप G20 मीटिंग स्नबिंग इंडिया। अब वो कहते हैं ना मज़ा किरकिरा हो जाना, तो इंडिया का थोड़ा सा मज़ा यहाँ पर किरकिरा हो गया है कि वो चाह रहे थे कि अच्छा होता G20 की समिट भी होती तो साथ में फिर जो है क्वाड की मीटिंग, तो मज़ा दोबारा हो जाता। क्या ये बात होती कि इंडिया ने मैसेज दिया है, मोदी साहब ने लाल आंख दिखाई है जी चाइना को, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के इंडिया में होते हुए इंडिया ने मैसेज दिया है कि ये देखो सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है और आप बॉर्डर पर ज़्यादा मिस एडवेंचर करने की सोचिएगा नहीं। ये सारी तैयारियां की जा रही थी गोदी मीडिया के अंदर कि इस तरह के प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन जापान ने क्वाड का नाम सुन के जापान थोड़ा सा दौड़ गया है यहाँ से। वैसे ये कुछ सरप्राइजिंग बात ज़रूर है कि जापान इतना इंपॉर्टेंट उनका इत्तेहादी था और वो अचानक से यूँ कट रहा है वहाँ से। अच्छा, वैसे मेरे हिसाब से अमेरिकन से ज़्यादा ये इंडिया के लिए परेशान कुन खबर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका के ऊपर तो जापान टोटली डिपेंडेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टॉम हॉक्स जो मिसाइल हैं अमेरिका के, बड़े बेहतरीन उनके मिसाइल हैं, जापान वो खरीदने जा रहा है, उसकी भी डील चल रही है अमेरिकन की और जापान की। तो अमेरिकन का और जापानीज़ का जो कॉपरेशन लेवल है वो डिफरेंट लेवल का है, इंडिया और जापानीज़ का कॉपरेशन लेवल अलग लेवल का है। पहले इंडिया के अंदर चंद रोज़ पहले, बल्कि गुज़िश्ता महीने आए थे, इनकी बायलैटरल एक्सरसाइजेज भी हुई थी, तो इंडिया के अंदर ये थ्योरीज फ्लोट की जा रही थी कि जापान के साथ कोई पैक्ट शैक्ट कर लें हम लोग सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ। तो ये बातें चल रही थी इंडिया में। तो लग यूँ रहा है कि इंडियंस को जापानीज़ ने एक तरह का सॉफ्ट सिग्नल दिया है कि आपके और जो चाइनीज़ के मामलात हैं उसके अंदर हमें मत घसीटें। वो जो इंडिया के अंदर कुछ लोग थ्योरी दे रहे थे ना कि चाइना सेंट्रिक अलायंस जो है बनाया जाए जापान के साथ, तो वो मेरे ख्याल से उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया है इस मूव के बाद। अमेरिकन ज़्यादा इस पर चिंतित नहीं होंगे,
क्वाड की मीटिंग में ये जो नहीं आ रहा जापान, अमेरिकन जो है ना वो जापान वहां से कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं होगा अमेरिकन से। अभी हाल ही में मैं पढ़ रहा था, निकाय एशिया में खबर लगी थी कि जापान सीक्स टू बाय 400 यूएस टॉमहॉक मिसाइल्स, किशिदा सेज डिप्लॉयमेंट सीन स्टार्टिंग इन फिस्कल 2026 इन बूस्ट टू लॉन्ग रेंज आर्सेनल। तो जापानीज जो अपनी मिलिट्री दोबारा बना रहे हैं उसके अंदर तो उनको मुकम्मल तौर पर वो डिपेंडेंट है अमेरिकन के ऊपर और वेस्ट के ऊपर। लिहाजा ये जो उन्होंने हरकत की है ना कि अचानक से वो क्वाड की मीटिंग से कल्टी हो गए, ये अमेरिकन के लिए नहीं, इंडिया के लिए ये एक सिग्नल था मेरे हिसाब से, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। मीनवाइल एस जयशंकर साहब जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अब एस जयशंकर साहब ने खुल के इस बात का इकरार कर लिया है कि हम चाइना के साथ नहीं लड़ सकते। ये जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत से भक्त हजरात इस पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं वीडियो लगाऊंगा एस जयशंकर साहब की छोटी सी क्लिप, जिसके अंदर उनको ये कहते हुए सुना जा सकता है, कहीं पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि देखें इतनी बड़ी फोर्स है चाइना, तो हम उनके साथ कैसे लड़ सकते हैं, लड़ाई तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके साथ। लिहाजा हम और वो जो हैं उनके बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे लिए फिजिबल ऑप्शन नहीं है। अभी दिखाऊंगा आपको। अब भक्त हजरात नहीं मानेंगे, इसके बावजूद भी वो कहेंगे नहीं हम सक्षम हैं, हम तो जो है ना मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चाइना के अंदर घुस जाएंगे, चाइना का तिब्बत का इलाका कब्जा कर लेंगे, फला इलाका कब्जा कर लेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इज दैट इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर खुद कह रहा है कि भाई लड़ने की कैपेबिलिटीज हम में नहीं है, चाइना के साथ हम नहीं लड़ सकते। Look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of, look, they are the bigger economy. I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. It's not a question of reactive, it's a question of